जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उन्नति क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने सफ़र को शुरू करने जा रहे हैं और ये आपकी पहली क्लास होगी मैथ्स की। और इस क्लास के अंदर हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास है या फिर अब से जो सफ़र होगा वो उन सभी बच्चों के लिए होगा जो या तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर हैं। जो नहीं हैं, हम इतने छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होगा, मतलब जो गणित में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे या फिर पढ़ना नहीं जानते होंगे, अगर वो इन क्लासेस को कंप्लीट देखते हैं, पूरी अगर देखते हैं, तो अवश्य ही उन्हें जो मैथ्स है वो समझ आने लगेगा। और सबसे छोटी चीज़ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो मैथ्स में वो होती है अंक। ठीक है, तो उसी अंक से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति को देख रहे हैं और संख्या पद्धति में हम पढ़ने जा रहे हैं अंक। अंक जो होता है वो क्या होता है हम इसे समझेंगे, उसके बाद फिर संख्या को समझेंगे, संख्या को किस तरह से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उसके जातीय मान और जो उसके स्थानीय मान होते हैं वो क्या होते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ अगर आप इन क्लासेस को कंप्लीट देखेंगे, पूरी अगर देखेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं अंक। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग किया जाता है। इन्हीं संकेतों को अंक कहा जाता है। जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए इन्हीं अंकों का उपयोग जो है वो किया जाता है। इन्हीं अंकों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं अंकों के उपयोग से हम कितनी भी छोटी से छोटी और कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हम उपयोग जो करेंगे वो इन्हीं अंकों का करेंगे। इनके अलावा कोई भी और जो अंक होगा वो उपयोग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ 2, 8, 7, 3, 5, 6, 1, 4, 8, 3, तो ये क्या है? ये इन्हीं अंकों से मिलकर मैंने क्या बना दी है? एक संख्या बना दी है। इन्हीं अंकों से मिलकर मैंने एक संख्या जो है वो बना दी है। अच्छा, ये जो अंक हैं आपके कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये दो भागों में विभक्त होते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं। वे जो दो भाग हैं वो होते हैं सार्थक अंक और निरर्थक अंक, असार्थक अंक भी कह सकते हैं। जिसमें ये जो 0 होता है वो असार्थक अंक होता है। असार्थक 0 जो होता है वो असार्थक अंक होता है। बाकी के जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो असार्थक अंक है वो बताइए, तो 0 जो होगा, 0 जो होगा, वो असार्थक अंक होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे 9 होती है। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कुल कितने अंक होते हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, तो कुल जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 10 कुल अंक होते हैं जिनकी सहायता से कोई भी छोटी से छोटी और कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जो है बनाई जा सकती है। जिसमें 0 जो होता है वो असार्थक अंक होता है और बाकी के जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वो हमारे सामने है संख्यांक। संख्यांक किन्हें कहते हैं? संख्याओं को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहा जाता है। जैसे मैंने अंकों का उपयोग करके ये कोई संख्या जो है वो लिख दी है, जैसे 2, 8, 7, 3, 5, 6, 1, 4, 8, 3, और भी आगे अगर लिख दूं तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? संख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संख्यांक। मतलब संख्याओं को व्यक्त करने वाले अंकों का समूह। ये कोई संख्या है, इसको व्यक्त करना है, तो जो अंकों का समूह है वही क्या कहला रहा है? संख्यांक कहला रहा है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने तुम्हें अंक बताए, संख्यांक बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के अंकों का मान। संख्याओं के अंकों का मान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जातीय मान जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, और एक होता है स्थानीय मान जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब जातीय मान और स्थानीय मान ये कौन सी बलाएं, ये हम आपको बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जातीय मान फेस वैल्यू, जैसा कि इंग्लिश के अंदर देखिए हर एक चीज का जो मीन होता है वो उसी शब्द के अंदर छिपा रहता है।
अब जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, फेस का मतलब जो उसके फेस के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है वही उसकी क्या है, वैल्यू है। जैसे मान लीजिए 1 अगर लिखा हुआ है, क्या 1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ही है। अगर लिखा हुआ है 2 तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 5 नहीं है। अगर लिखा हुआ है 3 तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 ही है, कोई अदर वैल्यू इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फेस पे 3 लिखा हुआ है, इसके फेस पर ही क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसकी इसीलिए इसकी वैल्यू 3 है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 तो इसकी वैल्यू क्या है, 6 ही है। ठीक है, फेस के ऊपर जो भी वैल्यू रखी हो वो इसका क्या होता है, वो इसकी फेस वैल्यू होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्थानीय मान जो होता है वो क्या होता है। देखिए कोई भी मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 5813, ठीक है, 5813। जो हम पढ़ते हैं वो तो आपको पता ही है, ये इधर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर कोई और संख्या होगी तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से आगे जो है वो हम पढ़ते जाते हैं संख्याओं को, लेकिन पढ़ना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये जो होता है वो पहला आपका क्या होता है, अंक होता है, और इसे ही हम बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। इस इकाई के अंक के ऊपर एक पूरा चैप्टर जो है वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम सीख रहे हैं क्या, जातीय मान और स्थानीय मान। ये इकाई का अंक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस इकाई के मान के ऊपर ही इस अंकगणित के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको समझना आपको आसान लगेगा, मतलब पढ़ेगा भी, अगर हम आपको समझाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन अभी हम इकाई के अंक को नहीं पढ़ रहे, अभी हम जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ रहे हैं, और उसमें हम बता रहे हैं आपको कि ये जो पहला अंक होता है वो इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, तीसरा सैकड़े का होता है, और चौथा जो है हजार का होता है। उससे अगर आगे बढ़ेंगे 10,000 का भी होता है, लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें जातीय मान की और स्थानीय मान की, इस संख्या के, मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि संख्या 5813 में 8 का जातीय मान बताइए, ठीक है, 8 का जातीय मान बताइए, तो 8 का जो जातीय मान होगा, जातीय मान कहने का मतलब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 8 ही होगी। कितनी होगी, 8। 8 का जो जातीय मान होगा वो कितना होगा, 8 होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए स्थानीय मान बताइए कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो स्थान का जो मान है, जिस पद के ऊपर ये बैठा है, उसका एक वैल्यू होती है। देखिए हर एक इंसान जो होता है वो जिस पद के ऊपर आसीन होता है, जिस पद के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, और वही जो वैल्यू होगी वो इसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। अब उसे हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए अगर हमें पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान बताइए, क्या बताइए, स्थानीय मान, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। अगर 8 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप जो प्लेस वैल्यू वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 8, ठीक है, 8 लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जहां 8 लिखा हुआ वहां आप इमेजिन कीजिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो नंबर थे वहां क्या लिखा हुआ है, 0 0 लिखा हुआ है, तो 0 और 0, ठीक है, 1 के जगह पर भी 0 है और 3 के जगह पर भी 0 है। जितना स्थान है उतना ही हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब 8 का मल्टीप्लाई जब 100 के अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। क्या हो जाएगा, 800। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, स्थानीय मान जो होगा वो होगा आपका 800, ठीक है, स्थानीय मान 800 होगा, और इसका जो फेस वैल्यू होगी, जातीय मान जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो चीज़ है वो आपकी समझ में आई होगी। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 58,963, ठीक है, 58,963, और बोला कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का अगर स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लिखेंगे यहाँ 3, अब 3 की जगह पे क्या लगा दीजिए, इंटू 1, ठीक है, 3 की जगह पे हमने इंटू कर दिया 1, तो ये जो है वो इक्वल किसके हो गया, 3 के, ठीक है। तो इसका जो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब अगर पूछ लिया 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान होगा 6 गुना, अब 6 के स्थान पर क्या रख दीजिए 1, और 3 के स्थान पर क्या रख दीजिए 0, इक्वल क्या हो गया 60, ठीक है। 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60। अब वैसे ही अगर पूछ लिया 9 का स्थानीय मान बताइए, तो ये जाएगा 9
इंटू 9 के स्थान पर रखिए 1 और बाकी जो 2 स्थान है वहाँ क्या रख दीजिए 0 0, तो ये क्या हो गया 900, ठीक है 900। अब अगर 8 का स्थानीय मान पूछ लिया तो आप क्या करेंगे 8 इंटू 8 की जगह पे क्या रखिए 1 और बाकी 3 स्थानों पे क्या लगा दिए 0 0 और 0, तो 8 का स्थानीय मान जो होगा वो कितना होगा 8000। वैसे ही अगर 5 का पूछ लिया तो 5 इंटू 5 के स्थान पर रखिए 1, बाकी 4 स्थानों पे रखिए 0, तो 0 0 0 0 इक्वल 50,000, ठीक है 50,000। तो ये इसके क्या आ गए, ये इनके स्थानीय मान आ गए, ठीक है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा 3, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60, 9 का स्थानीय मान 900, 8 का 8000 और 5 का 50,000। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है वो क्या इकाई, ये है दहाई, दहाई कितने की होती है 10 की, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये क्या गया 60। वैसे ही 9 जो है वो कौन से स्थान पे सैकड़े के पे, तो सैकड़े का मतलब 100 बढ़ गए इसके अंदर, तो ये क्या होगा 900। ये 1000 के स्थान पे तो 8000 और ये 10,000 के स्थान पे तो ये कितना हो गया 50,000 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपके जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आए होंगे। चलिए ये तो आपके हो गए स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब जातीय मान अगर पूछ लें तो 3 का जो जातीय मान होगा वो कितना होगा 3, 6 का जातीय मान कितना होगा 6, 9 का जातीय मान कितना होगा 9, 8 का जातीय मान कितना होगा 8 और 5 का जातीय मान कितना होगा 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन भी समझ लीजिए। क्वेश्चन बनेगा संख्या 58,963 में, ठीक है, में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर या योग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या तो अंतर होगा या फिर योग होगा, तो अंतर या योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो बनेगा कि संख्या 58,963 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर या फिर योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो 9 का स्थानीय मान हमने निकाला है, तो 9 का स्थानीय 9 कौन से नंबर पे है, ये जो है 9 है। 9 का स्थानीय मान कितना है 900, तो स्थानीय मान जो होगा वो कितना होगा, स्थानीय मान जो होगा वो कितना होगा 900, ठीक है। अब अगर जातीय मान की बात करें तो जातीय मान कितना होगा, जातीय मान कितना होगा 9 का जातीय मान कितना होगा 9 ही होगा, कितना होगा 9। अब क्वेश्चन के अंदर अगर अंतर पूछा जा रहा है तो आप माइनस कर सकते हैं, और अगर योग पूछा जा रहा है, प्लस पूछा जा रहा है तो आप प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है अंतर बताइए, ठीक है, डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे 900 माइनस 9 कर दीजिए, तो ये हो गया 891, ठीक है। तो ये इसका अंतर हो गया। अब अगर पूछ रहा है योग बताइए योग, तो योग जो होगा वो कितना होगा 900 प्लस 9, तो ये होगा 909, तो इसका क्या हो गया, ये योग हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसा जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलता है, और मैं अब आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं हमें क्या बोला गया है।